पूनम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, यू सेफ ना। सर, अचानक उन्हें किसी का कॉल आया और फिर वो हमें कार में खींच के लेके गए। हम बहुत डर गए थे सर। फिर उन्होंने हमें कार से धक्का दे दिया और वो चले गए। जब हमारी आँख खुली तब हम फैशन हाउस के बाहर थे सर। पूनम, ठीक हो ना बिटिया तुम? बाकी बिहारी जी की बहुत कृपा है कि तुम सही सलामत लौट आए। हम तो बहुत ही घबरा गए। आंटी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कोई चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक है। हमारी पूनम भी ठीक है। ठीक हो ना बिटिया तुम? मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उन्होंने पूनम को क्यों छोड़ दिया। और जैसा ये बता रही हैं, ये मामला तो लड़कियों की तस्करी का लग रहा है। हेलो मासी, पूनम ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये लड़कियों की सौदेबाजी का ही मामला है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उन लोगों ने पूनम को छोड़ क्यों दिया? आखिर किसके कहने पर? बिंदी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा गंदा खेल चल रहा है। ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि दयानंद पाठक अपने दामन पर कभी दाग नहीं लगने थे। जैसे उसे पता चला होगा ना कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, उसने डिसाइड कर लिया होगा कि पूनम को छोड़ दिया जाए। और माही पाठक को इस बात का अंदाजा होगा, इसीलिए तो उसने पूनम की माँ से वादा किया कि कैसे भी करके पूनम को छुड़वा के लेकर आएगा। इसका तो एक ही मतलब है कि अब माही के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मासी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अब ये आंखें खुली रखकर चलना सीखो। सॉरी वो माही सर, माही सर, आप कहाँ जा रहे हैं? रोली, तुम मेरी मैनेजर हो या पर्सनल डिटेक्टिव? सब कुछ जानना होता है तुम्हें? पर्सनल स्पेस भी तो होता है ना। नहीं माही सर, मैं आपके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने आपको बस अकेले जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि यूजुअली ड्राइवर काका या वीरू सर होते हैं ना आपके साथ। मैं ड्राइव कर दूं आपके लिए? नो, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, थैंक यू। कौन ऐसी पागलों जैसी गाड़ी चला रहा है?
विन्नी आंखें खोलो। विन्नी ओपन योर आईज। आंखें खोलो विन्नी। विन्नी आंखें खोलो। हाँ आंखें खोलो विन्नी। आई एम हियर। इसलिए तुम पर भरोसा करना इतना मुश्किल है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? गलती मेरी नहीं है। मैंने अपने बंदे को सब समझा दिया था, पर पता नहीं है ये विनीता कैसे बीच में आ गई। विनीता? नहीं, मैं खुद से खा लूंगी। शीरो तुम चाहती क्या हो? खुद तुम खा नहीं सकती, मुझे तुम खिलाने नहीं दे रही हो, और अब कहोगी कि मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ खुद से खा सकती। बट लुक एट योरसेल्फ, हालत देखो अपनी। हर बार ना ऐसे सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। चलो कम ऑन। बनूंगी मैं सुपर हीरो। मैं खुद से खा सकती हूँ सर, आप छोड़ दीजिए, मैं खा लूंगी। चम्मच दीजिए मुझे, मैं खा लूंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों का ब्यूटीफुल मोमेंट खराब कर दिया। व्हाट मोमेंट कुछ भी नहीं था। वो तो विनीता ने मेरी जान मान बचाई थी, इसलिए मैं उसे ब्रेकफास्ट तो खिला ही सकता हूँ ना उसे, बस मैं खिला रहा था। ओह अच्छा, बैंडेज प्रॉब्लम यू नो। हाँ बैंडेज प्रॉब्लम। या हाँ ब्रो, पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। ओके। वो कह रहे थे कि पूनम के केस को बंद करने से पहले उनको हमसे कुछ आखिरी स्टेटमेंट चाहिए थे, इसलिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विनीता को ब्रेकफास्ट खिला दूं पहले। ठीक है, टेक केयर विनीता। ओह थैंक गॉड माही, तुम ठीक हो? मेरे तो दिल में धड़कना ही बंद कर दिया था यू नो। जब मुझे पता चला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, मैं सीधा मंदिर गई और तुम्हारी अच्छे हेल्थ के लिए मैंने पूरे 5100 का भोग चढ़ाया है। थैंक यू लतिका, पर तुमने गलत इंसान के लिए भोग चढ़ा दिया। एक्सीडेंट मेरा नहीं, विनीता का हुआ। मतलब मेरा हो सकता था, पर विनीता ने अपनी जान की बाली लगाकर मुझे बचाया। बाली? या उनका कहने का मतलब है जान की बाजी। या जान की बाजी, राइट। आई आर यू सो क्यूट, बाजी होता है। I'm fine. पक्का ना? या गेट वेल सून। मतलब इतना सून आने की भी जरूरत नहीं है, अच्छे से ठीक से आराम करके ही आना। आपके पापा कैसे हैं? उन्हें क्या होगा, उन्हें तो रोते रहने की आदत है। मरे हुए लोगों को याद कर करके ड्रामा करते रहते हैं बस।
और तुम, मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्रेयर की, कम से कम कॉफी पे तो लेके चलो मुझे। लतिका आज नहीं, मैं आज विनीता के साथ ही रहूंगा। Come on. विनीता विनीता विनीता, इस विनीता का कुछ तो करना पड़ेगा। कौन? हाँ, यस। माही सर, बस 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 बस, मेरा पेट भर गया। अरे भाई एटलीस्ट फिनिश इट ऑफ। नहीं, मेरा पेट भर गया है। आप जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर स्टेटमेंट दे दीजिए और इसको क्लोज करिए। वीरू सर आपका वेट कर रहे होंगे, मुझे भी थोड़ा आराम करना है। ओके, ये जूस खत्म कर लेना याद से। ओके, टेक रेस्ट। मैं आता हूँ जल्दी। आई एम सो सॉरी मासी, मैं आपका फोन नहीं उठा पाई। वो माही सर यहीं थे ना, इसीलिए। कोई बात नहीं। पर बिंदी तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपको लड़कियों की सौदेबाजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को अब तक लड़कियों की तस्करी के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। लेकिन मुझे यकीन है बिंदी, तुम वहाँ हो ना, तुम गुनाह की तह तक जल्दी पहुँच जाओगी। बिंदी कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन छानबीन जल्दी शुरू करो प्लीज। हाँ, पता है मुझे तुम्हें जल्दी कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। हाँ लिसन, अपना ख्याल रखना। ओके जी। कल तो मैं कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुन पाई थी, लेकिन आज मुझे लड़कियों की सौदेबाजी के बारे में कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। अरे सुबह को भैया जी पराठे कहाँ खाते हैं, उनको तो प्रोटीन डाला हुआ स्मूदी चाहिए होता है। हमें जो भी कहना था हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, प्लीज बार बार फोन मत कीजिए। यस मिस्टर पाठक, डोंट वरी, विनीता कुछ दिनों के आराम से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। विनीता पर नजर रखो। देविका मैम को मुझ पर शक हो गया, मुझे और अलर्ट होना पड़ेगा।